होटल समता सागर में कपास किसान मिलन समारोह मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में CITI CDRA के उच्च अधिकारियों ने किसानों को कपास की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए और कपास की परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती और तरीके अपनाकर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को दी गई और उनका संगठन किसानों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है और किसान कल्याण मंत्रालय कैसे किसानों की सहायता करता है, इसकी जानकारी कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा दी गई। इसमें किसानों को उनकी फसल के संबंध में जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप भी संस्था ने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसकी जानकारी भी दी गई। इसमें किसान अपना पंजीयन कराकर अपनी फसल का बायोडाटा डालकर और आने वाली समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इस हेतु पूरी टीम किसानों को 24 घंटे मार्गदर्शन देती है। संस्था के वैज्ञानिक भी समय समय पर कपास के खेतों में जाकर किसानों को फसल का निरीक्षण कर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वे आधुनिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते, इस कारण उनका उत्पादन कम होता है, जबकि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संख्या भी अधिक है और अच्छा लाभ भी कमा रही है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम में पूरी टीम उपस्थित रही। ये योजना मध्य प्रदेश के 4 जिलों में संचालित की जा रही है, जिसमें रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल है। रतलाम में 900 हेक्टेयर का लक्ष्य है। इस योजना में पंजीकृत किसानों को कपास के बीज और IPM किट की राशि उनके खातों में डाली जाएगी। ये परियोजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है। कार्यक्रम के अंत में आभार चंद्रमा चटर्जी द्वारा माना गया के थ्रू किया गया था। इसके जो आर्किटेक्ट थे डॉक्टर YG प्रसाद, वो अभी आपको और विस्तार में बताए। काम कर रही है, हम प्रीमियम भी देते हैं कपास के ऊपर में, पर खाली इस पे नहीं देखते कि जो है यील्ड बढ़े, किसान की आमदनी कैसे बढ़े, और आमदनी बढ़ने के साथ में आज की खाली जो समस्या है उसके लिए हम काम नहीं करें। हम कैसे जितना केमिकल्स डाल रहे हैं उसका कैसे उपयोग कम से कम किया जाए, वाकई में जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो हमारे बच्चे आगे वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी काम किया जाए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चौधरी सर, वो आगे बढ़े और उनके साथ ही मैं मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जो कि पहले यहाँ से कपास जो है दूसरे प्रदेशों में जाती थी, आज दूसरे प्रदेशों से, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री तो ग्रो कर गई पर हमारे किसान उतना ग्रो नहीं कर पाए, तो इसीलिए हमें कपास गुजरात से, महाराष्ट्र, राजस्थान, दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे खरीदनी पड़ रही है। जो तरक्की इंडस्ट्री ने दिखाई है, अब साथ मिलके सिटी CDRA के माध्यम से सॉलिडारिटी, कॉटन कनेक्ट, ILO और स्पेशली डॉक्टर प्रसाद के साथ, ICAR के साथ मिलके हम, और वो भी सारे आज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ILO हमारी उसमें मदद करेगा, बाकी भी मदद करे, कैसे उन सबको देखते हुए किसान आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, तभी जो हमारा विकसित भारत का सपना है, विकसित मध्य प्रदेश का सपना है, वो किसी भी प्रकार से पूरा हो सकेगा। और उसमें अब महिला और पुरुष साथ में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिटी CDRA के माध्यम से हमें दिख रहे हैं ELS के अंदर में 8% ग्रोथ जो किसान, इस पे 4000 किसान काम कर रहे हैं उसमें है, पर महाराष्ट्र में 30 से 40% की तरक्की हुई। ये महिला घूंघट में रहती है, ये घूंघट में रहती है। ये महिला 4 बजे उठती है, ये महिला जो है दूध निकालती 4 बजे, फिर बच्चों के लिए खाना बनाती है, फिर खेत पर जाती है, हाँ बेटा, खेत पर जाती है और खुद काम करती है। हमने 100% महिलाओं को ही चुना है। फिर ताली बजा, ऐसा भी नहीं किया। महिला सशक्तिकरण में शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। मेरे यहाँ 100% महिलाओं को ही चुना है और बच्चों से चुना। आपने कहा अब तो ताली बजी है। और वो भी किसको चुना है? गरीब, दलित, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। आप आंकड़े देखेंगे तो OBC की 70% महिला है, SC की 17% महिला है, SC की 4% महिला है और जनरल की केवल 9% महिला है। फिर ताली बजेगी। हमने और सिमेट्री से क्या होता है,
जो वस्त्र आप पहनते हैं उससे आपकी योग्यता का प्रदर्शन होता है। एक बैरूपिया थानेदार का जो है भेष बना करके आ जाएगा तो डर लगता है। और उसका उदाहरण ये है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी और विष भी निकला था, एक कटोरा निकला। तो समुद्र ने देखा एक बहुत अच्छे पीताम्बर पहने हुए विष्णु भगवान थे, उन्होंने कहा साहब ये ले पधारो। उनको मालूम था कि इनके पास अस्त्र है, शस्त्र है, विद्या है, धन है, इसलिए नहीं दूंगा तो भी ये छीन कर ले जाएंगे। वहां एक बाबा जी खड़े थे जिसे शिवशंकर कहते हैं, उनने जो है व्याघ्र की खाल, शेर की खाल पहन रखी थी। समुद्र ने कहा बाबा जी मैं आपको भेंट देना चाहता हूं, ये कटोरा पिए। और वो कटोरा भी ऐसा पिया, आज तक तो उनका विष संसार का कोई जो है शांत नहीं कर सका। भगवान विष्णु ने गंगा जी उनके सिर पर धारण करा दी, फिर भी शांत नहीं है। आज सब भक्त उस पर अभिषेक करते हैं, 12 महीने करते हैं, फिर भी शांत नहीं। तो वत्स की महिमा को मैंने कहा है। कल मैंने कहा, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, हर कपास के खेत में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। और वो दर्शन आज थोड़ा सा ही कराना चाहता हूं कि कपास के खेत में जिस दिन जब पहला फूल जो निकलता है वो पीला फूल निकलता है, क्योंकि वस्त्रावतार लिया था कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा रखने के लिए। तो पीला फूल जब निकलता है तो बाल कृष्ण का है, यशोदा नंदन का है, माखन चोर का है। और वही फूल 3 दिन बाद गुलाबी हो जाता है, और वो जो गुलाबी हो जाता है वो द्वारकाधीश का है। वो महाभारत कराता है, खुद मारता नहीं, दूसरों से भरवा देता, महाभारत करा देता। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज भी industry and my colleagues from City, Vardhaman and the other partners we have in the CSR activity. Secretary General City ने आपको अभी इतना पूरा बताया है हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे हम आप सबके साथ मिलके इंडस्ट्री और फार्मर्स के साथ मिलके हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं। आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपको फायदा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। आप सब जानते हैं कपड़ा जो है रुई का है, कॉटन कपड़ा इज प्रीमियम, कॉटन कपड़ा इज द नीड, एवरीबडी प्रेफर्स कॉटन कपड़ा। और ये जो कहा जाता है कि अभी भाई रुई तो रहेगी नहीं और रुई कम होगी, सारे कपड़े सिंथेटिक के बनेंगे, मैं उल्टा बोलता हूं। मैं कहता हूं अगर आप रुई का उत्पादन बढ़ाओगे तो सिंथेटिक की जगह नहीं रहेगी। तो अपने सब मिलके आज रुई का उत्पादन बढ़ाए, यही लक्ष्य से सिटी CDRA ने ये काम शुरू किया है और यही लक्ष्य से हम सब ये कोशिश कर रहे हैं आपस में मिलके। आपके पास टेक्नोलॉजी लाई जाए, आपके पास सीड्स लाए जाए, जिस तरह एंड गोल इज वन ओनली कि भाई उत्पादन बढ़ना चाहिए। All of you who have assembled here, warm greeting from CICR and ICR. I'm very happy to be here today for a review of the past season project implementation and then consultation of what we did and what lessons we learned and how we take it forward for the next season, and some outlook on how we should take it forward for the next season. I just would like to, because much of it has already, Chandrama ji has always an excellent presentation he has made, covering all various aspects of this project, how it has taken shape, who are the partners, and how it was implemented, what are the new things that this project brought into. To be honest, when we started this project way back
after the first textile advisory group chaired by the Honorable Minister of Textiles and subsequent meetings, which we were not sure about, because city actually prepared this master plan, and SIMA also contributed, and then textile industry actually started this holistic plan, master plan document which was shared, and then which was discussed much, consultations were done. And of course, Ministry of Agriculture, the proposal goes to Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture can only fund government institutions as is like this. Thank you. तो रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।